Subscribe Munch TV on YouTube and press the bell icon to never miss an update from Munch TV. अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों उल्लासनगर में आए। भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर 141 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कुमार एलानी के प्रचार हेतु। बता दें कि इसी उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इसी रैली के कुछ अंश। 17 अक्टूबर का दिन आज हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। आज जो हमारे महायुति के उम्मीदवार है माननीय श्री कुमार एलानी जी, उनके समर्थन में उनके लिए प्रचार करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी पक्ष के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब उल्लासनगर में पधारे। इस कार्यक्रम में हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। आप देख सकते थे रैली में कितने सारे लोग थे। बहुत ही अच्छे से ये कार्यक्रम हुआ। काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोगों ने कुमार एलानी जी की तरफ अपना विश्वास दिखाते हुए समर्थन किया है। इस चुनाव में आप कुमार एलानी जी को भारी मतों से आप विजय हासिल कराएं। ये जीत इनकी नहीं होगी, ये जीत उल्लासनगर वालों की होगी, विकास की जीत होगी और विकास के लिए ये समर्पित रहेंगे। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस रोड शो में शामिल हुए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं सबसे यही अपील करूँगा, देखिए जो स्टेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी निश्चित है। सीएम देवेंद्र फडणवीस जी है। सेंट्रल में हमारी सरकार, हमारे पक्ष की सरकार ऑलरेडी है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और जब हमारे शहर में भी भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा का आमदार आएगा, तो इस शहर को फंड ला के देने का काम कुमार एलानी जी कर सकते हैं। अगर विरोधी पक्ष के हम रहेंगे, हम किसी आमदार को ऐसे गलत चुन के लाते जो रूलिंग पार्टी का हो ही नहीं, तो वो क्या शहर का विकास करेगा। तो अगर शहर का विकास चाहते हैं तो विकास सिर्फ कुमार एलानी जी ही कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से विनंती करूँगा कि आने वाले 21 तारीख को बटन नंबर 1 कमल के फूल के निशानी के पास जो बटन है कुमार एलानी जी का, उसको दबा करके कुमार एलानी जी को आप अपना वोट दीजिए और उनको भारी से भारी लीड से जिताने का काम आप करिएगा। दूसरा, जो आज शाम को प्रवेश हुआ उसमें काफ़ी सारे महिलाएं थी, ख़ास तौर पर जो कांग्रेस पक्ष को छोड़ के वहाँ को अलविदा करके, क्योंकि वो देखते कि उनके रहने से उन्होंने पिछले 60-70 साल में क्या किया, कुछ नहीं कर पाए। तो उन्होंने आज कुमार एलानी जी की तरफ अपना विश्वास दिखाया और उन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर के भाजपा में प्रवेश लिया है। हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से अगर कोई खासदार होता है मेंबर पार्लियामेंट, तो उसका काम है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट की, सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं उसको अपने क्षेत्र तक लाने का। अगर कोई आमदार बनता है तो उसका काम होता है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो स्कीम्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र तक लाके उसका डेवलपमेंट करने का, और वो डेवलपमेंट खुद नहीं करता, वो आके फंड्स लाके देने की जरूरत रखती है। तो इसलिए मेरी उल्लासनगर वासियों से एक अपील करता हूँ, हाथ बांध के विनती करता हूँ कि आपने गुज़श्ता 5 सालों में भी देखा है जो डेवलपमेंट हुए हैं,
और अभी इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुमार इलानी को खड़ा किया है और कुमार इलानी के हाथ मजबूत करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सीएम साहब के हाथ मजबूत कीजिए। मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ कि मैंने उल्लासनगर के लिए आज तक जितना भी कुछ किया है सबको मालूम है। आने वाले 5 सालों में भी आपको उल्लासनगर जो आज दिख रहा है, अगली दफ़ा 5 सालों में इसका चेहरा बदल देंगे। अगर हम उल्लासनगर का चेहरा नहीं बदल सके और आपको ऐसा लगा कि हमने गलत किया है तो आइंदा हम कभी भी उल्लासनगर में वोट मांगने आवाम के सामने नहीं आएंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र 141 के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार ज्योति पप्पू कालानी के प्रचार हेतु एक महारैली का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इस विषय पर हमारे पास क्या जानकारी उपलब्ध है। देखते हैं। जिस प्रकार से मतदान की तारीख पास आती जा रही है, 21 तारीख को मतदान हो रहा है, ऐसे में प्रचार और रैलियों का जो है माहौल शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि सभी जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और जो है वोट अपील कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की। तो ऐसे में रैलियों की यदि बात करें तो काफ़ी भव्य रैलियाँ देखने को मिल रही है। भाजपा ने जो है रैली का प्रदर्शन किया, उसके बाद जो है राष्ट्रवादी से जो है आज उन रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रचार रैली यहाँ निकाली जा रही है और तो जो है 21 तारीख को मतदान होगा। तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे शहर के नागरिकों को? कुणाल जी, आप देख रहे होंगे कि बारिश चालू है, बारिश में उबड़ा जन सैलाब है। ये जो लोग हैं ये कालानी समर्थक हैं, पप्पू कालानी को मानने वाले लोग हैं। आपको इससे अंदाजा लग जाएगा 21 तारीख को क्या होने वाला है। 5 साल तक हम व्यापारियों के लिए जब भी हमने आवाज़ दी, ओमी कालानी साहब आए, पंचम भाभी आई, हमारी आमदार और हमारी भाभी आमदार ज्योति कालानी हमारे बीच में आई व्यापारियों का दुख दर्द तकलीफें सुनने। जो 5 साल कभी आए नहीं उनको वो लोग वोट देने वाले हैं नहीं। व्यापारी वन साइड वोट करेंगे, सिर्फ कालानी। आज इतनी जोरदार बारिश में भी आज जो हमारे समर्थकों ने जो ये रैली निकाली है, ये साबित कर दिया कि ये कालानी का प्यार है। आज व्यापारियों का ये प्यार देखकर लगभग हम फिर जीत के बाद फिर ऐसी एक यात्रा निकालेंगे जिसमें सब व्यापारी भाइयों को प्यार और आशीर्वाद रहेगा। आज ये उल्लासनगर में परिवर्तन की घड़ी वापस आ गई है। एक आयरन लेडी ज्योति पप्पू कालानी, जिन्होंने शहर का पिछले 5 सालों में अच्छा विकास किया। 4 FSI का मुद्दा जो किसने उठाया होगा तो सिर्फ ज्योति कालानी ने उठाया है। आने वाले दिनों में अगर शहर बचाना है तो ज्योति पप्पू कालानी को चुना के देना है। उनकी निशानी घड़ी है, घड़ी है, घड़ी है। आज हमारा यहाँ पे जो ज्योति भाभी पप्पू कालानी खड़ी हैं, उनका जोर शोर में रैली निकल रहा है। हमारे इस उल्लासनगर शहर का अगर कोई रखवाला है तो कालानी परिवार है। अगर शहर का कोई विकास करने वाला है तो कालानी परिवार है। और वो आज हमारे बीच में यहाँ पे बहुत भारी जोर शोर में रैली निकला हुआ है ज्योति पप्पू कालानी का, और जिनकी निशानी घड़ी है। तो हम सब लोग आज अपने उम्मीदवार ज्योति पप्पू कालानी निशानी घड़ी के लिए रैली निकाल के और सबसे उनसे वोट मांग रहे हैं कि 21 तारीख अक्टूबर 2019 को भारी से भारी मतों से वोट दे करके और उन्हें विजयी बनाएं। हमारा ओनली फॉर कालानी, कालानी, कालानी। हम कालानी परिवार के साथ हैं और कालानी परिवार के साथ रहेंगे। वोट फॉर ज्योती कालानी। जनसागर इथं उधळलेला आहे। ज्योती कालानीच्या प्रचारासाठी माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे का येणाऱ्या 21 तारखेला मशीन नंबर मधील 2 नंबरचे बटन घड्याळे समोरील बटन दाबून ज्योति कालानी ने भारीतून भारी मोहब्बतांनी निवडून द्यावे। इस प्रकार से जन सैलाब देखने को मिल रहा है। आने वाले चुनाव के लिए क्या कहेंगे, जनता को क्या अपील रहेगी? आने वाले चुनाव के लिए मेरी जनता से यही अपील है कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने ज्योति सुरेश पप्पू कालानी को जिसकी निशानी घड़ी थी कामयाब बनाया था, और अब की बार भी घड़ी निशानी पे मैं एक बार फिर उम्मीदवार बन के आपके सामने आई हूँ। मेरे हाथ मजबूत करें, मुझे ब्लेस करें और मुझे इस शहर का आमदार बना के एक बार फिर 5 साल काम करने का मौका दें। मैं यही बीजेपी की महापौर होके मैं आप पूरे शहरवासियों से जो भी देख रहे हैं माध्यम से सबको अपील करूंगी कि ज्योति कालानी को एनसीपी पे 2 नंबर बटन दबाए, घड़ी पे विजयी बहुमतों से विजय बनाए। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं हमारे लोगों को धन्यवाद बोलूँगा जिन लोगों ने हमारे साथ ये रैली में पार्टिसिपेट किया, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे शहर के व्यापारियों का जिन लोगों ने बहुत खुले दिल से हमारे ये रैली को स्वागत किया है, अपना प्यार दिखाया है।
मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि ये प्यार हमेशा बरकरार रहे। कलानी परिवार जिस तरीके से हमेशा काम करते रहे लोगों के, हम उसी तरह से काम करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पीआरपी और मनसे और सेका पक्ष की हमारी गठबंधन की उम्मीदवार हैं ज्योति भाभी कालानी। सभी पक्ष हम लोग बड़ी मेहनत से सभी लोग लगे हुए हैं और ये बड़ी बहुमत से चुन के आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाले 21 तारीख को बड़ी मेहनत के साथ में सब लोग घड़ियाल को वोट देकर और 24 तारीख को ये जाहिर हो जाएगा कि ये बहुत बड़ी लीड से चुनकर आई। 141 मतदारसंघातील महाराष्ट्र सेना यांनी ज्योती भाभीला पाठिंबा दिलेला आहे आणि ज्योती भाभीला निवडून आणण्याचा आम्ही संकल्प केलेला आहे आणि ज्योती भाभी निवडून येणारच। आज हमारे फर्नीचर बाजार में ज्योति भाभी सबको अपील करने आई है वोट के लिए। 24 तारीख को निर्णय होगा कि व्यापारी कौन से साइड है कौन से साइड नहीं। हम प्रिंस मार्केट का खुला समर्थन कालानी परिवार के साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज ये जो जन सैलाब है उल्लासनगर की विधानसभा 141 में जो ये कालानी समर्थक है, ये ना 200 या 100 या 300 वाले नहीं है, ये पब्लिक कालानी समर्थक है। सामने वाला कुमार एलानी को आज रात की नींद नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि उसने लोगों को 200-300 दे के मुगलाया था और ये हक की पब्लिक है। पप्पू कालानी को चाहने वाला वर्ग है। ये 141 विधानसभा भारी बहुमतों से राष्ट्रवादी कांग्रेस की उम्मीदवार ज्योति पप्पू कालानी को प्रचंड बहुमतों से जिताएगी। जिस तरीके से तारीख पास आती जा रही है, सभी उम्मीदवार जो है रैली के प्रदर्शन के जरिए जो है मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं और मतदान करने के लिए जो है निवेदन कर रहे हैं। तो बहरहाल अब देखना ये होगा जिस प्रकार से जो कि भव्य रैलियों का आयोजन शहर भर में हो रहा है, उसका 21 तारीख को किस तरीके से मतदान होता है, इसका परिणाम 24 तारीख को किस प्रकार से होता है। कैमरा पर्सन सोनू सिंधे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अपक्ष उम्मीदवार धनंजय बोरारे के समर्थन में उनके प्रचार हेतु एक महारैली का आयोजन हुआ। इस महारैली में वहां के आम लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। आइए देखते हैं। आपल्या सर्वांचे लाडके सुशिक्षित सुसंस्कृत असे एकमेव उमेदवार धनंजय आबा बोरारे यांनाच प्रचंड बहुमताने विजय करा। उल्हासनगर महानगरपालिकेतील चांगला अनुभव आणि कामाची असलेली आवड, सामाजिक सांस्कृतिक विशेष करून जनमानसामध्ये मिसळून जास्तीत जास्त लोकसेवा करण्याचा असलेला संपर्क व आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी खास करून आज उल्हासनगर खास करून अशोकनगर या ठिकाणी आपल्याला भेटण्यासाठी आलेले आहे। तमाम मतदार बंधू आणि भगिनींनो लक्षात असू द्या, येणाऱ्या 21 तारखेला कम्प्युटर समोर गोल्डन दाबून धनंजय आबा बोरारे उमेदवार धनंजय आबा बोरारे यांनाच प्रचंड बहुमताने विजय करा। यांची निशाणी आहे कम्प्युटर कम्प्युटर कम्प्युटर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अंबरनाथ 140 विधानसभा क्षेत्र से रोहित साल्वे, जो कि कांग्रेस राष्ट्रवादी महाअघाड़ी के उम्मीदवार हैं, उनके प्रचार हेतु एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ प्रचार के लिए काफ़ी भीड़ वहां पर उमड़ी। आइए देखते हैं। देखिए, अभी तक आप लोग देख ही रहे हैं कितने सालों से इधर बीजेपी शिवसेना की सत्ता है, मगर आप देख रहे हैं शहर दिन ब दिन परिस्थिति बिगड़ती जा रही है ना। और 4 नंबर और 5 नंबर का इलाका तो ऐसे हो गया है कि इधर कोई आमदार है ही नहीं। मतलब अमरनाथ में रहते हैं और बाकी 1, 2, 3 के, तो यहाँ के लोगों को आप जाके पूछिए कि कौन आमदार है, लोगों को मालूम ही नहीं है। अभी हम लोग घूम रहे हैं और ये कर रहे हैं प्रचार, तो लोगों को पूछते हैं इधर का आमदार कौन है, किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि अमरनाथ के आमदारों ने इधर कुछ निधि कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अभी हम लोग जो मूलभूत समस्या को लेके जो हमेशा आंदोलन करते हैं, महानगर पालिका में विषय मानते हैं, वैसे समस्या को लेकर ये डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरा बेटा करके नहीं, मगर रोहित एक बहुत ही सक्षम उम्मीदवार है। आप उसको हमारे माध्यम से देख रहे हैं कि 10 सालों से हमेशा कार्यरत रहा है। सब जगह उसने जितना हो सके, कब्रिस्तान का विषय है, कोई भी समस्या हो, पानी की समस्या हो, कब्रिस्तान की हो, महिला बचत गटों का विषय में हमेशा महिलाओं को हम लोग कोशिश करते हैं कि महिला का आर्थिक सक्षम हो जाए। आज हम लोग कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ
यहाँ आमदार अपने के लाना है, यही नहीं क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि देश की हालत कैसी है, तो सभी जगह सत्ता बदलनी बहुत ज़रूरी हो गई है। आज अनेक विषय है, अनेक समस्याएं हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि फिर से सब जगह कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार आना बहुत ज़रूरी है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक प्रोएक्टिव इंटरनेशनल स्कूल की ओर से दिवाली फंक इस तरह का एक फेस्टिवल आयोजन होने जा रहा है। बता दें कि उल्लासनगर के एनसीटी स्कूल में इस तरह के फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। आइए देखते हैं इसी पर आयोजक क्या जानकारी दे रहे हैं। Proactive International School, the first and the only international school in Ulhasnagar, presents Diwali Funk Camp from 19th October to 5th November. The classes which will be conducted for children will be rapping classes, acting classes, arts and craft and dance classes. There will be many more exposures given to the child. A showcase, video shoot, celebrations, video shoot and certificates will also be provided to the children on the last day of the camp. We are going to celebrate Halloween into this. As we know that we are going to say that it is an international school. International in terms of curriculum. We are a proposed IGCSE school and the first of its kind in Ulhasnagar. So we are introducing Halloween celebration this year and many more things to come up if you join in to Proactive International. We want to know the timing and the place where you're going to be celebrate this event. In the vicinity, in our school campus, plot number 53, Main Road, Vittalwadi Police Station, above NCT School, first floor. The age group of the children will be from 5 years to 15 years and the timings will be evening 5 p.m. to 7 p.m. daily. Okay, any registration or something? No, the parents have to come here and enroll the children. कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र 141 के अपक्ष उम्मीदवार भगवान बालेराव अपने प्रचार हेतु एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इसी आयोजन के विषय में वो क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए देखते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की महारैली होने वाली है। उल्लासनगर शहरवासी को पर्याय देने का काम मैंने किया है। अगर पर्याय में कल आप रैली देखना, बिरला गेट से रैली निकलेगी, चोपड़ा होके छत्रपति शिवाजी महाराज चौक होके फरोल लाइन से नेहरू चौक, गोल मैदान, 1 नंबर और मेरे ऑफिस में शांता होगा। ये रैली में कम से कम 10,000 महिलाएं आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 15-20 हज़ार लोग रहेंगे। ऐसी महारैली का आयोजन हमने किया है और लोगों को पर्याय देने का काम किया। इलानी और कालानी को हटाओ और भालेराव को लाओ, ये पर्याय देने का काम हमने किया है। और उसके बाद आपको ध्यान में आएगा और लोग तरह तरह की मेरे बारे में अफवाह फैला रहे, उनको कल एक चपराक रहेगी, ये उन्होंने। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार सुमेध भंवर कहते हैं कि अंबरनाथ अब प्रदूषित हो चला है और विद्यमान विधायकों ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिक इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। देखिए, अभी मैं यहाँ पर बी कैबिन रोड पे निसर्ग ग्रीन में हूँ और यहाँ पर जस्ट बगल में मुझे लगता है 500 मीटर्स के ऊपर एक MIDC है, मोरलिया MIDC बोलते हैं। और जैसे अंबरनाथ MIDC है थर्ड लार्जेस्ट, एशिया में थर्ड लार्जेस्ट MIDC और इको फ्रेंडली ग्रीन जोन MIDC है। तो बेसिकली क्या है कि अंबरनाथ MIDC इटसेल्फ इज़ नोन एज जीरो डिस्चार्ज MIDC। तो यहाँ पर जो भी जितने भी प्लांट्स है वो उसमें जो भी केमिकल डिस्चार्ज होता है वो प्रोसेस होता नहीं। और यहाँ पर ETP मतलब एक सॉल्यूशन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है। ETP मतलब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो ETP प्लांट इन्होंने लगाने चाहिए और जो भी इनका वेस्ट है उसमें ट्रीटमेंट करके देन उसको टैंक में लोड करके कहाँ दूसरे जगह जाके अनलोड करना चाहिए, ताकि जब वो लोग अनलोड करेंगे सी में अनलोड करेंगे तो वहाँ के सी के जो भी जीव जंतु है उनको वहाँ पर उनकी मतलब डैमेज नहीं होने चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। ठीक है। डेवलपमेंट को लेके ओवरऑल क्या कहेंगे, क्योंकि कहना ऐसा है कि डेवलपमेंट हुआ नहीं अंबरनाथ में। कई जगहों पर अगर आप जाएंगे निचले स्तरों पर तो वहाँ पे काफ़ी जो है दिक्कत है डेवलपमेंट को, तो उसके लिए क्या नीति है? देखिए, अभी जैसे कि 10 साल विद्यमान आमदार है, 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आई विल से इट इज़ ओनली 1%। वाई 1%? बिकॉज यहाँ पर जितने भी रोड्स है
यहाँ पर अम्बरनाथ एमआईडीसी को काफ़ी टोटल अम्बरनाथ विधानसभा को काफ़ी फंड एलोकेट हुए थे, लेकिन उसका एलोकेशन प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हुआ नहीं और इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं और फिर एग्जीक्यूशन हुआ नहीं। तो जहाँ की अभी मैंने बीच में केबी रोड का जो इशू उठाया था, जहाँ पर जितने भी पॉट होल्स है, लास्ट 1.5 महीने पहले संजीव पाटिल जो ट्रैफिक हवलदार है उनकी डेथ हुई है, सिर्फ पॉट होल्स की वजह से हुई है। और इसमें हमको समझ में आता है, ये लोग बहुत शान से बोलते हैं की आम्ही करून दाखवलं म्हणजे ह्यांनी हेच करून दाखवलं की 185 लोकांचा मृत्यू झाला आहे। म्हणजे दिस 185 आई विल से द पर्सन आर मर्डर्ड, दे आर नॉट, दे आर नेचुरल डेथ से नहीं हो, दे आर मर्डर्ड। और इसका पूरा जिम्मेदारी 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आई विल से कि यहाँ के जो विद्यमान आमदार इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। दूसरी बात है कि अभी यहाँ पर पॉल्यूशन की बात जो चल रही है, यहाँ पर एक तो एमआईडीसी जीरो डिस्चार्ज है, सेकंड एक डंपिंग का इश्यू है। डंपिंग का यहाँ पर साल में बहुत सारे कम से कम 70 करोड़ का कुछ मुझे लगता है फंड एलोकेट होता है डंपिंग के लिए, लेकिन अभी भी ये स्थिति है कि डंपिंग के वजह से मैं सुना बीच में कि यहाँ पर सोचते हैं कि ग्रीन सिटी में मतलब अगर किसी को लड़की देना है तो सोचते हैं कि नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुर्गंधी फैला गई। मतलब 10 साल में आमदार साहब ने, विद्यमान आमदार साहब ने सिर्फ दुर्गंधी फैलाई है। यहाँ पर एक तो यहाँ पर है, ये यहाँ पर जो डंपिंग ग्राउंड है, सेम थिंग 5 नंबर वार्ड में भी है। अगर मैं कल रैली में घूम रहा था, लेकिन 5 नंबर वार्ड में सब जगह दुर्गंधी है। तो ये 2 मुद्दे हैं। फिर यहाँ पर अभी हमारे अगर एमपी और एमएलए हमारे डॉक्टर है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी शोकांतिका है। 10 साल में फिर इन्होंने क्या किया, फिर बाद में बोलते आम्ही करून दाखवलं। तो ये इनके मैनिफेस्टो में कभी नहीं था। अभी भी मैं इनको जस्ट बात कर रहा था, 2 दिन से मैं प्रचार में हूँ और मेरी मम्मी यहाँ पर एडमिट है। पहले मैंने उल्लासनगर में एडमिट किया था, वहाँ पर क्रिटिकेयर नाम का हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको सोनोग्राफी टाइम पे नहीं हुआ, तो आई नीड टू शिफ्ट माय मदर टू फोर्टिस मुलुंड। तो आप देख सकते हैं, ठीक है मैं एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ की लोकल जो जनता, आपको लगता है एफर्ट कर सकते? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर एमआईडीसी इतना 99% लोग, मुझे लगता है मोर देन 1250 कंपनीज है। तो यहाँ के जो भूमिपुत्र लोग हैं, बॉम्बे में जाते हैं, जो ट्रैवल ऑलमोस्ट 4 आवर्स डेली, 8 घंटा काम करके फिर उसमें ओवर टाइम 2 घंटा रहता है, 10 घंटा ओवर टाइम करते हैं, 14 घंटा या 16 घंटा बाहर रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समय, मतलब आदमी मानसिक रूप से भी थका जाता है, मेंटली भी थका जाता है और शारीरिक रूप से भी थका जाता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एमआईडीसी, इतनी बड़ी एमआईडीसी है, यहाँ पर फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं है? तो ये बड़ा ड्रॉबैक है। तो हमने हमारे मैनिफेस्टो में ये डाला है कि मैं यहाँ पर अगर आमदार बनता हूँ तो सबसे पहला मेरा आईटी डेवलपमेंट, देन पॉल्यूशन। क्योंकि जब मैं आईआईटी से मैं यहाँ पर 2004 में शिफ्ट हुआ, मुझे लगा कि ये नवरे नगर मतलब बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। जब मैं आके यहाँ पर समझ गया कि बॉस यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ 10 साल से यही चल रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन चल रहा है। ये मतलब सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। यहाँ तो मेन दिक्कत तो ये पॉल्यूशन की है। हम लोग निसर्ग ग्रीन करके कॉम्प्लेक्स में है कि निसर्ग के सानिध्य में रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ निसर्ग के सानिध्य में रहने का कोई है ही नहीं है। इतना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से हम लोग हैरान है। बाकी अंबरनाथ का डेवलपमेंट तो काफ़ी पीछे ही है, उसका भी डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। अब मैं 40 साल से अंबरनाथ में रहता हूँ, बहुत स्लो डेवलपमेंट है। वैसा तो जीरो ही डेवलपमेंट बोलते हैं ना, वैसा ही है अंबरनाथ। सिंपल देखा जाए तो बदलापुर डेवलप हो गया, अंबरनाथ अभी पिछड़ा है। बस यहाँ से फ़र्क आपको मालूम पड़ेगा कि बदलापुर कैसे डेवलप हो रहा है और अंबरनाथ का कुछ भी नहीं उसमें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हर महीने के तीसरे रविवार सिंधु यूथ सर्कल की ओर से एक सिंधी फिल्म दिखाई जाती है। निःशुल्क रूप में दिखाई जाने वाली इस सिंधी फिल्म के प्रोजेक्ट चेयरमैन है देवीदास बारवानी, सपोर्टर प्रकाश चांगलानी और सिंधु यूथ सर्कल के सर्वा सुंदर डंगवानी भी इस विषय में आप सभी को अपील कर रहे हैं, आइए और सिंधी फिल्म देखिए, सिंधी कलाकारों को प्रोत्साहित करिए। आइए देखते हैं इस बार दिखाई जाने वाली फिल्म सिंध्यानी का एक
पंहिंजी मर्ज़ीअ सां हीअ घर मां भॻी आहे या माजरो कुझु ॿियो आहे, इहो ॼाणण लाइ हिन सिंधी छोकिरीअ जे अतीत में वञणो पवंदो। समझणी पवंदी हिन जी कहाणी, केरु आहे हीअ सिंधियाणी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क नेटवर्क के मंच टीवी को आप सभी ने काफ़ी अच्छा प्रतिसाद दिया है। इन दिनों हमें काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि मंच टीवी आपके पास प्रसारित नहीं हो रही, लेकिन हम आपको बता दें कि मंच टीवी प्रसारित हो रही है, निरंतर रूप में हो रही है, लेकिन अब उसका चैनल नंबर बदल गया है। अब आप मंच टीवी देख सकते हैं चैनल नंबर 888 इस चैनल नंबर पर आप मंच टीवी देख सकते हैं और मंच टीवी के सारे कार्यक्रम यहाँ तक कि कोणार्क न्यूज़ भी आप 888 चैनल पर देख सकते हैं। मंच टीवी के किसी भी कार्यक्रम को सोशल मीडिया पे देखने के लिए, यूट्यूब पे देखने के लिए आप यूट्यूब पर जाएं और मंच टीवी सब्सक्राइब करें। तो इसी जानकारी के साथ आज के इस एपिसोड में मैं दीपक वाटवानी आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।